रामायण के उत्तरकांड में एक ऐसी कथा भी मिलती है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। सुमेरु पर्वत का एक रहस्यमयी तालाब, जिसे स्वयं ब्रह्मा जी के आंसुओं से बनाया गया था और जिस पर लगा था एक ऐसा श्राप जो किसी का भी जीवन हमेशा के लिए बदल सकता था। एक समय सृष्टि की रचना के दौरान ब्रह्मा जी ने गहन तपस्या की। उनकी आंखों से गिरे आंसू सुमेरु पर्वत की चोटी पर जमा हुए। इन आंसुओं से एक दिव्य तालाब बना, आशापुरी सरोवर। लेकिन इसकी शक्ति साधारण नहीं थी। जब देवताओं ने इसकी शक्ति जानी तो ब्रह्मा जी ने कहा, यह तालाब मेरे तप के आंसुओं से बना है। जो भी पुरुष इसमें स्नान करेगा वह तुरंत एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो जाएगा। देवगण भयभीत हो गए। यह तालाब एक वरदान भी था और एक गंभीर श्राप भी। सुमेरु पर्वत पर रक्ष नामक एक अत्यंत वीर और बलवान वानर राज करते थे। वह देवताओं के प्रिय और अत्यंत भक्त थे। एक दिन तपस्या के बाद वह प्यासे थे। उन्हें तालाब का श्राप पता नहीं था। वे सीधे तालाब में उतर गए। जैसे ही उनके शरीर को जल छुआ, एक चमत्कार हुआ। उनका पुरुष शरीर बदलने लगा और कुछ ही क्षणों में रक्ष एक अत्यंत सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गए। देवताओं ने यह दृश्य देखकर आश्चर्य किया, लेकिन अब श्राप का असर वापस नहीं लिया जा सकता था। रक्ष अब एक अद्भुत सौंदर्य वाली दिव्य कन्या बन चुके थे। उनके असाधारण तेज से स्वर्ग भी प्रकाशित होने लगा। उनकी इस दिव्यता को देखकर इंद्रदेव और सूर्यदेव दोनों प्रभावित हुए। इंद्रदेव ने अपनी ऊर्जा की मणि उस स्त्री में प्रवाहित की। सूर्यदेव ने अपनी दिव्य तेज मणि प्रदान की और उसी क्षण उस दिव्य स्त्री के गर्भ से दो तेजस्वी वानर बालक प्रकट हुए। पहला इंद्र की शक्ति से उत्पन्न था, जो आगे चलकर बाली कहलाया। दूसरा सूर्यदेव की तेजस्विता से उत्पन्न, जिसे दुनिया सुग्रीव के नाम से जानती है। दोनों बालकों का जन्म क्रम एक ही था, इसलिए वे लगभग एक जैसे दिखते थे। उनकी शक्ति भी अद्भुत थी। बाली और सुग्रीव के जन्म के तुरंत बाद देवताओं ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि रक्ष को उनका मूल रूप वापस मिल जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे आंसुओं से उत्पन्न श्राप को मैं समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन उसके प्रभाव को सीमित कर सकता हूं। फिर उन्होंने रक्ष को आशीर्वाद दिया और वह पुनः पुरुष रूप में लौट आए। अब उनके सामने थे दो दिव्य पुत्र, बाली और सुग्रीव। रक्ष ने अपने बड़े पुत्र बाली को किष्किंधा का राजा बनाया, क्योंकि बाली में था इंद्र की शक्ति का वीर्य, अद्वितीय बल और महाप्रताप। सुग्रीव को उन्होंने मंत्री और प्रमुख सेनापति बनाया। लेकिन समय बीतने के साथ दोनों भाइयों के बीच मतभेद बढ़ने लगे और फिर आया वह क्षण जिसने किष्किंधा का इतिहास बदल दिया। जब वध के समय के भ्रम के चलते सुग्रीव को लगा कि बाली मारा गया है, बाली को लगा सुग्रीव ने उसे धोखा दिया है और अंततः सुग्रीव की रक्षा के लिए भगवान श्री राम ने बाली वध किया। यह कहानी केवल जन्म की नहीं, बल्कि यह बताती है कि देवताओं की ऊर्जा से जन्मे प्राणी भी कर्म और भाग्य से बंधे होते हैं। श्राप कभी कभी वरदान बन जाते हैं और वरदान भविष्य का मार्ग बदल देते हैं। बाली और सुग्रीव की कहानी हमें शक्ति, धोखे, प्रेम और न्याय का अद्भुत संतुलन दिखाती है। ये थी रामायण उत्तरकांड की वह अनसुनी कथा जिससे जुड़ा हुआ है बाली और सुग्रीव का जन्म रहस्य। क्या आपने पहले कभी इस कहानी को सुना था? हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही रहस्यमयी और पौराणिक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।